हेलो दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी की एक नई दुनिया TTI में आपका स्वागत है। आज आप देखने वाले हैं कुछ इनक्रेडिबल मशीन्स जिनके बारे में आपको जानने की जरूरत है। तो आराम से बैठें और रिलैक्स होकर वीडियो का मजा लें। Number 1. वेव पावर स्टेशन। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं जहां पॉल्यूशन हमारी जिंदगी को नष्ट कर रहा है। एक हेल्दी प्लेनेट के लिए ये मैसिव फ्लोटिंग मशीन जिसका नाम है वेव पावर स्टेशन लगभग 87 गीगावाट्स की एनर्जी पैदा करता है, जो ब्राजील की टोटल कैपेसिटी का 17% है। इस जबरदस्त मशीन को डिजाइन और बनाया एक कंपनी कोप सबसी टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी ने, जो पेसेम पोर्ट में स्थित है, फोर्टलेजा ब्राजील से 60 किलोमीटर दूर। इस पेटेंटेड मशीन के काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये दोनों फ्लोटिंग यूनिट्स हर मैकेनिकल आर्म्स के एंड से कनेक्टेड हैं, जो लहरों की वजह से ऊपर नीचे हिलते हैं, जिससे पंप एक्टिवेट हो जाता है। एक्यूमुलेटर में रखा ताज़ा पानी, जहां का प्रेशर बराबर है 200 से 400 मीटर वाटर कॉलम के। इतने प्रेशर से पानी एक जेट की तरह निकल के टरबाइन्स को घुमाता है, जिससे जनरेटर चलता है और बिजली पैदा होती है। Number 2. ऑटोनोमस ट्रैक्टर। चाहे आप कोई किसान हो या आप किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में रहते हो, खाना तो हर किसी के लिए जरूरी है। इतनी तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए दो कंपनियों केस IH और CNH इंडस्ट्रियल ने साथ मिलकर बनाया एक रीइमेजिन्ड केस IH मैग्नम ट्रैक्टर, जो पूरी तरह ऑटोनोमस ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर पूरी तरह इंटरैक्टिव इंटरफेस के लिए बना है, जिससे प्री प्रोग्राम्ड ऑपरेशंस को रिमोटली मॉनिटर कर सके। इसका ऑनबोर्ड सिस्टम ऑटोमेटिकली विड्थ को चेक करता है और सबसे सही रास्ते चुनता है, टेरेन्स, ऑब्स्ट्रक्शंस और फील्ड में दूसरे मशीन्स का ध्यान रखते हुए। इसका रिमोट ऑपरेटर सुपरवाइज कर सकता है और पाथवेज को एडजस्ट कर सकता है किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर या पोर्टेबल टैबलेट इंटरफेस से। रडार, लिडार और ऑनबोर्ड कैमरास का इस्तेमाल करके ये ट्रैक्टर अपने रास्ते की रुकी हुई या हिलती हुई रुकावटों को सेंस करके खुद ही रुक जाता है, जब तक ऑपरेटर ऑडियो विजुअल अलर्ट से इसे नया पाथ असाइन न कर दे। और अगर GPS सिग्नल लॉस हो जाए तब भी ये तुरंत ही रुक जाएगा। इस मशीन के काम को रियल टाइम में भी बदल सकते हैं, रिमोट इंटरफेस या ऑटोमेटिक वेदर वार्निंग्स के जरिए। Number 3. बिग बट ट्रैक्टर 747। 1977 में बिग बट ट्रैक्टर 747 बना था हावड़े मोंटाना में। ये ट्रैक्टर बनाया था रॉन हार्मोन और नॉर्दर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के क्रू ने। ये ट्रैक्टर बना था 760 हॉर्स पावर पैदा करने के लिए 16 सिलेंडर डेट्रॉयट डीजल इंजन का इस्तेमाल करके। ये ट्रैक्टर 27 फीट लंबा है, 20 फीट चौड़ा है और 8 फीट ऊंचा है। इसके टायर्स खास यूनाइटेड टायर कंपनी ऑफ कनाडा ने बनाए थे, जिनका डायमीटर 8 फीट का है। जब इसका 1000 गैलन्स का फ्यूल टैंक पूरा भरा हो तो स्केल्स 1000 पाउंड्स को भी पार कर जाते हैं। पहले ये डिजाइन किया गया था रॉसी ब्रदर्स के लिए, जो बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया में कॉटन फार्मर्स थे। रॉसी ब्रदर्स इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल डीप रिपिंग के लिए करते थे। उन्होंने खुद के 16 V747 को ऑपरेट किया था 11 सालों तक। Number 4. लेटोर्नो G175। इस G175 ट्री क्रशर को बनाया था लेटोर्नो ने 1960 के दशक में। ये दैत्यकार मशीन खास तौर पर डिजाइन की गई थी बड़े वुडलैंड एरियाज की सफाई करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान। ये अपनी तरह की इकलौती सेल्फ पावर्ड मशीन है। ये बिजली से चलती है और इसका काम करने का तरीका बिल्कुल स्टीम रोलर जैसा है। ये आती है 6 रेल कार्स में और 4 दिन लगते हैं इसे उतार के रीअसेंबल करने में। इतना ही नहीं, इसकी पावर जबरदस्त है। ये ट्री क्रशर 56 फीट लंबा है, 35 फीट चौड़ा है और 21 फीट ऊंचा है। इसका वजन भी वैसे ही 175 टन का है। इसमें 2 V12 डीजल कमिंस इंजन फिट हैं, जो मिलकर 1400 हॉर्स पावर देते हैं। किस्मत से ये मशीन बहुत पहले इस्तेमाल हुई थी, आखिरी बार ये 1965 में इस्तेमाल की गई थी। अब इसे आप देख सकते हैं मैकेंजी BC में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर। Number 5. ब्राइलमायर लॉन मोवर। शायद आप अपने लॉन की बढ़ती घास को काट काट के थक गए हों और हो सकता है आप आलसी भी हो। पेश है द ब्राइलमायर लॉन मोवर, एक इनोवेटिव सोल्यूशन जमीन के बड़े हिस्से में घास और अनचाहे पौधों को काटने के लिए।
इसके 6 मीटर डबल नाइफ कटर की वजह से इसकी घास काटने की कैपेसिटी 3 से 4 हेक्टेयर प्रति घंटे की हो जाती है, जिससे बहुत वक्त बचता है। अगर आप आलसी हैं और पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो इसका एक रिमोट कंट्रोल मॉडल भी अवेलेबल है। इसके इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की वजह से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे इजी ऑपरेशन, लेवरेज इफेक्ट नहीं, ना ही कंसंट्रेशन और फिजिकल एफर्ट। सिर्फ चलाना और स्टीयरिंग घुमाना है। मैक्सिमम सेफ्टी और स्टेबिलिटी, एक्सट्रीम ग्राउंड अडेप्टेशन, जिससे ऊबड़ खाबड़ जमीनों पर चलाना आसान होता है। Number 6. ProSlab 155। ये पूरी तरह ऑटोमेटेड सेल्फ प्रोपेल्ड टर्फ ग्लास हार्वेस्टर है। ProSlab 155 में है 4.5 लीटर टायर 3 जॉन डियर टर्बो इंजन, जो कंपन रहित है और चलता है लो आरपीएम पर, जिससे ये बनता है फ्यूल एफिशिएंट। पेटेंटेड इलेक्ट्रिक सिंक्रो स्टैकर अभी तक अवेलेबल स्टैकर्स में से सबसे स्मूथ, सबसे तेज और सबसे एक्यूरेट है। एक सिंपल हुक सिस्टम के इस्तेमाल से स्टैकर किसी भी तरह की मिट्टी और घास पर काम कर सकता है, जैसे बर्मुडा, ब्लू ग्रास, सेंट ऑगस्टीन, बफेलो ग्रास और भी बहुत। ये सिर्फ लेबर कॉस्ट ही नहीं घटाता, बल्कि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। ProSlab 155 से आपको मिलती है फ्यूल इकोनॉमी, एक्सीलेंट फ्लोटेशन, हाईली प्रोडक्टिव सिस्टम्स, कैब कंफर्ट और कम से कम मेंटेनेंस। सच कहें तो हमें तो विश्वास है कि ProSlab 155 एक बेस्ट ऑटोमेटेड स्लैब हार्वेस्टर है। Number 7. टमेटो हार्वेस्टर। चाहे आपको टमाटर पसंद हो या ना हो, लेकिन तैयार हो जाइए इस फैंटास्टिक टोमेटो हार्वेस्टिंग मशीन से मिलने के लिए। इसका नाम है पिकराइट 190, एक सेल्फ प्रोपेल्ड सुपर फास्ट टोमेटो हार्वेस्टर। 190 के साथ आप 30 से 50 टन टमाटर प्रति घंटे हार्वेस्ट कर सकेंगे, चाहे सॉइल और फील्ड किसी भी कंडीशन में हो, जो बहुत अच्छी बात है, वो भी एक्सीलेंट टोमेटो ग्रेड्स के साथ। इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ डेब्रीज और इम्प्योरिटीज से टमाटरों को नहीं छांटता, बल्कि ये और एडवांस्ड है, जिससे ये कच्चे हरे टमाटरों से भी लाल टमाटरों को छांट सकते हैं। ये छटाई का काम हो पाता है कुछ सोफिस्टिकेटेड कलर सॉर्टर की वजह से, जो लाल और हरे टमाटरों के रंगों में फर्क कर लेता है कलरोमीटर्स पर पड़ने वाली लाइट स्पेक्ट्रम की वजह से। Number 8. डॉट ऑटोनॉमस मशीन। डॉट टेक्नोलॉजी कॉर्प बड़े गर्व के साथ ऐलान किया कि उन्होंने रिलीज किया ऑटोनॉमस डॉट पावर प्लेटफॉर्म को, जो इन्वेंट किया था नॉर्बर्ट बुजो ने। ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स अब ऐसे चरम पर है जहां ऑटोनॉमस व्हीकल्स जल्दी ही हर जगह दिखाई देंगे। डॉट टेक्नोलॉजी कॉर्प ये समझ गई कि ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। डॉट अपने हर डिजाइन को बिल्कुल डॉट रेडी बनाता है। डॉट पावर प्लेटफॉर्म एक यू शेप है। जब भी वो अपनी पोजीशन लेता था आर्म्स को लिफ्ट करते हुए, उससे वो वैसा ही बन जाता है अपने इम्प्लीमेंट के साथ। आर्म्स इम्प्लीमेंट फ्रेम के साथ एंगेज होते हैं और हाइड्रोलिक आर्म्स इम्प्लीमेंट को उठाते हैं। एक बार इम्प्लीमेंट अपनी पोजीशन पर पहुंच जाता है, फिर डॉट के पिन इम्प्लीमेंट फ्रेम के होल्स में फिट हो जाते हैं और अब यूनिट तैयार है खेत खलियानों में काम शुरू करने के लिए। Number 9. डोमिनेटर एवरो 240। नया एवरो क्लास की तरफ से बिल्कुल सही मशीन है, छोटे और मिड साइज्ड ऑपरेशंस के लिए अपने खुद के इक्विपमेंट की डिजायर के साथ। कॉम्पैक्ट, हाई परफॉर्मेंस, भरोसेमंद और हर तरह के फीचर्स से लैस, जो आप क्लास की मशीन्स में देखते आए होंगे। स्मूथ ऑपरेशन, सस्ता जुगाड़ और आसान मेंटेनेंस। इसमें है मल्टी क्रॉप कॉनकेव, ग्रेन और मेज में जल्दी से चेंज ओवर के लिए बहुत असरदार क्लास इंटेंसिव सेपरेशन सिस्टम के साथ। ये जर्मन मेड हार्वेस्टर बेलिंग के लिए बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी इंश्योर करता है। डोमिनेटर हर तरह के क्लास यूनिट से लैस है, जिसमें 40 चॉपर ब्लेड्स है जो चलते हैं 3300 आरपीएम की स्पीड से। Number 10. पिकराइट डेब्रीज कलेक्टर। पिकराइट डेब्रीज कलेक्टर एक एक्सीलेंट मशीन है इंडिपेंडेंट डीजल इंजन के साथ। इसके हेवी ड्यूटी सक्शन फैन जुड़े रहते हैं 19 क्यूबिक यार्ड की क्षमता वाले स्टोरेज के साथ। जंग कलेक्शन को बढ़ाने के लिए अंदर का हाइड्रोलिक कॉम्पैक्टर जो जंग को कंप्रेस करता है वॉल्यूम को घटाने के लिए, जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसे अनलोड करना आसान हो जाता है। ये मशीन बनी है एक्टिव स्टील बॉडी की और इसमें है जबरदस्त एनाकोंडा जैसा सक्शन ट्यूब, जिसे जॉयस्टिक की तरह एक वीडियो गेम की मानिंद कंट्रोल कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि हमें नहीं लगता कि पॉलिटिशियंस आपकी जिंदगी को सुधारेंगे। ये टेक्नोलॉजी ही है जो आपको और दूसरों को एम्पावर करती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बनाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।